हाँ जी बेटा, अभी तक जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा वो क्या था, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब इसी के जो आगे हम बढ़ाएंगे और अगला जो टॉपिक इसके अंदर करना है वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो क्या बोल रहा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ए का मतलब यहाँ पर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हमारा कौन सा स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके अंदर हमारी गुडविल आती है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो बोला फॉलोइंग आर द पॉइंट्स स्पेसिफाइड फॉर गुडविल बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। वो क्या है, it should be recorded in the books only when consideration in money or money's worth has been paid। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उसको जो रिकॉर्ड करेंगे वो कब करेंगे, वो तभी करेंगे जब उसकी कंसिडरेशन मनी या मनीज वर्थ में दी गई हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स एज नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर सच गुडविल। ठीक है, तो मतलब जब उनकी जो कंसिडरेशन जो पेड ना की जाए तो उस केस में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले वो कोई सी भी कंडीशन हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस वेयर नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर गुडविल इट हैज़ टू बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब कोई गुडविल की कंसिडरेशन ना दी जाए उस केस में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसमें से उसको एडजस्ट करेंगे। क्लियर है, इन केस द गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स इट शुड बी राइट ऑफ इमीडिएटली। अगर गुडविल रेज की जाती है, ठीक है, इन केसेस के अंदर जो भी अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर गुडविल रेज की जाए तो हमें उसको उसी टाइम क्या करना है, इमीडिएटली राइट ऑफ करना है। हाँ जी, बोल रहे हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो compensation payable by the gaining partner of his gain to the sacrificing partner or partners is known as गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हम पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको कौन कंपनसेट करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है बेटा। तो ये देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से बेटा, वेन एवर देर इज इंक्रीज इन द प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पार्टनर it means such partner purchase share of profit from other partners or partners by acquiring his or their shares। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेन एवर देर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो कोई पार्टनर मान लो इंक्रीज उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इंक्रीज करता है, मतलब गेन कर रहा है वो, तो वो क्या करेगा उस केस में, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो उसको हम बोल सकते हैं उसको जो रेशियो दे रहा है अपना, ठीक है, उससे वो क्या करता है, एक तरफ से परचेज करता है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के बदले में उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज शुड कंपनसेट द पार्टनर और पार्टनर हु शेयर और शेयर्स इज डिक्रीज। तो जो पार्टनर का शेयर इंक्रीज कर रहा है, जो गेनिंग पार्टनर है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, दैट इज गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स। ठीक है, दिस कंपनसेशन पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर्स फॉर हिज गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल जो कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो देखो जरा। तो देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, कंपनसेशन पेबल किस तरीके से होगा बेटा, जो भी फर्म की जो गुडविल होगी, जो भी वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म की जो गुडविल की जो वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन से। जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन किया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना पोर्शन आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो अब इसके कुछ कंडीशन है बेटा जो इसकी हमें एंट्रीज करनी है वो आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एंट्री टू बी पास टू एडजस्ट गुडविल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नो गुडविल अकाउंट इज ओपन। ठीक है, कौन सी एंट्री करनी है आपने, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है किस केस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस में। और उसके अंदर कौन सा केस, पहली कंडीशन क्या आएगी, जब कोई गुडविल अकाउंट ओपन ना किया गया हो। ठीक है, तो हमें पता हमारी जो कैपिटल अकाउंट जो होती हैं, कैपिटल से दो टाइप से बनाई जाती हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर। तो एंट्रीज डिपेंड करेगी कि आपका क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा। अगर आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको एंट्री कुछ और करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है तो एंट्री में कुछ और आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला तो आपको फ्लैक्चुएटिंग उसको ट्रीट करना है। हाँ जी, तो एंट्री क्या होगी बेटा इसके अंदर, देखो जरा,
इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? जो गेनिंग पार्टनर है उसका गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होगा? करंट अकाउंट। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, रेशो अगर गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो एंट्री को समझो बेटा, ये एंट्री हुई कैसे है। अब देखो हमने बोला था एक पॉइंट कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन मिलेगा। किससे मिलेगा? जो गेनिंग पार्टनर है। अब हम वही तो कर रहे हैं, हमें पता है एक पार्टनर की जो कैपिटल है उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। मान लो कि मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक पार्टनर और है, मेरी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है मुझे पता है, और मेरी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, और अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसका बैलेंस और क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे? हमारा बैलेंस बढ़ गया या फिर हमारा बैलेंस क्रेडिटेड हो गया है ना। डेबिटेड बोलेंगे तो मतलब क्या है? वो डेबिट हो गया है। ठीक है, डेबिट मतलब वो कम हो गया है। तो गेनिंग पार्टनर है वो क्या कर कंपनसेट कर रहा है ना, तो गेनिंग पार्टनर अपनी कैपिटल का पार्ट देगा कुछ, मतलब कंपनसेशन देगा उसको, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम होगी, इसलिए हमने क्या कर दिया? गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल में क्या होगा? पैसा जो भी कंपनसेशन आएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट में डाल देंगे। फ्लैक्चुएटिंग है तो किस में डाल देंगे? कैपिटल में डाल देंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है? हाँ जी। बोल रहा है नेक्स्ट जो कंडीशन क्या आ सकती है? एंट्री टू बी पास्ड टू एडजस्ट गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो वही सेम कंडीशन है। एंड व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। पहले देखो पहली कंडीशन में क्या थी? व्हेन गुडविल अकाउंट जो है ओपन, वेल नो गुडविल अकाउंट इज ओपन, कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं था। अगर अगली कंडीशन क्या है? व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। तो हमने एक देखो पॉइंट पढ़ा था कि गुडविल अकाउंट अगर रेज करते हो तो उसको उसी टाइम राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वही कंडीशन करेंगे बेटा। पहले तो गुडविल अकाउंट को हम ओपन करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? हम बात कर रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में, तो क्या होगी एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपन करेंगे तो गुडविल को क्या है हमारे लिए? हम वो एसेट्स है ना। कौन सा एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट्स होने के लिए, अब एसेट्स है तो हमें पता है एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, और रेज कर रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं तो मतलब गुडविल बढ़ रही है, तो गुडविल बढ़ेगी तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और किसके केस में होगा? पार्टनर्स कैपिटल के बेस पर होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल भी यहाँ बढ़ेगी, है ना। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहले तो हमने इसको रेज कर दिया। दूसरा हमने क्या करना है? मैंने कहा था उसको क्या करना है? जो भी बेटा ये होगा ना, ये किस रेशो में होगा बेटा? ध्यान रखना, ये जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा हमेशा। किस रेशो में होगा बेटा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी हम रेज करेंगे उसको। लेकिन जब उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, तो मतलब जो गुडविल को है हम ख़त्म करेंगे यहाँ पर, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? राइट ऑफ करने वाला गुडविल को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशो में होगी? ध्यान रखना बेटा, ये होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऑटोमेटिकली बेटा होगा क्या कि जो गुडविल थी बेटा, देखो पहले डेबिट थी, फिर क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो यहाँ ये तो कट जाएगी बेटा यहाँ से। अब बचा क्या? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर जो पार्टनर गेन करेगा वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली घूम फिर के जो इसका जो बेस आ रहा है ना बेटा, वो जो हमने पिछली एंट्री की वही आ रहा है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब ये दूसरा तरीका करने का कि ओपन किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन जो करो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन जब उसको राइट ऑफ कर दो आप किस में करो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसका जो नेट इफेक्ट है वही निकल कर आएगा बेटा। सेम कंडीशन आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, बस गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था तो वहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट कर दोगे। ठीक है, नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल था तो उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर दोगे। क्लियर है बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में क्या सकती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल दैट इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब ऐसी गुडविल जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी दिख रही है, उसको आप क्या करेंगे? तो बेटा जब भी ऐसी कंडीशन हो ना कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो और आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको उसको राइट ऑफ करना है, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, वो क्यों करना है उसको हम अभी पढ़ेंगे। पहले उसको राइट ऑफ करने की एंट्री देखो, हमें राइट ऑफ करने की एंट्री पता है, ये पीछे करके आए अभी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट, या तो करंट अकाउंट को डेबिट करना है या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। टू गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो गुडविल है, एसेट्स है, ख़त्म कर रहे हैं, तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो किसके बेस पर होगा? पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट के बेस पर। तो ऑल पार्टनर जो भी जितने भी पार्टनर होंगे उनके नाम
ठीक है। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान रखना इसको बेटा। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो किस रेशियो में करेंगे। अगर ऑलरेडी गुडविल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़ी हुई है तो आपको ओल्ड रेशियो में उसको क्या करना है, आपको उसको राइट ऑफ कर देना है। पिछले के कंडीशन में आपको गुडविल रेज की थी तो ओल्ड रेशियो में की थी, उसको खत्म किया था तो उसको न्यू रेशियो में किया था, ठीक है ना बेटा। इन कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखना है। तो बोल रहा है आगे, सच गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड विच इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है ना। जो मैं आपको बोल रहा था कि क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप फ्रेश गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसकी वैल्यूएशन ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है बेटा। अगर आप उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे तो आपकी गुडविल की डबल एंट्री हो जाएगी, तो डबल एंट्री होने से उसका ड्यूल इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, देखो वही पॉइंट बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है, एंड ओनली द फ्रेश गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड। जो फ्रेश गुडविल होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे और ओल्ड गुडविल उसको राइट ऑफ कर देंगे। वे द पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो जो उसका नेट इफेक्ट होगा, जब पार्टनर, कई बार पार्टनर सोचते हैं कि भाई जो हमारी ओल्ड गुडविल है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, उसको रखेंगे, तो उस केस में नेट इफेक्ट जो होगा, जो आपकी वैल्यूएशन आपकी गुडविल की है वो, और जबकि आपकी ओल्ड गुडविल है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको ही आप क्या करेंगे आगे पार्टनर्स में डिवाइड जो है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस, अब देखो कि वो जो आपको बताया था अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं कि बोल रहा है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है आप चाहते हो कि उसको बुक ऑफ अकाउंट में रखें, उसको राइट ऑफ ना करें, तो बोल रहा है इन केस द पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफेक्ट इज गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज हुई है उसके ऊपर आप इफेक्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड ₹1,00,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो डिटरमाइन की गई कितनी थी, 1,00,000 थी। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 20,000 है, ठीक है ना। अब गुडविल अपीयर इन द बुक नेट 20,000 है और हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको राइट ऑफ नहीं करना भी, तो क्या होगा, भास्कर ने मान लो सेक्रीफाइस किया 1/10 शेयर से, तो जो भास्कर ने जो सेक्रीफाइस किया ना 1/10 शेयर से, तो अब 1/10 शेयर का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो किसके ऊपर निकालेंगे, 1,00,000 के ऊपर निकालेंगे क्या, नहीं। अब बेटा जो वो निकालेंगे अमाउंट, वो हम किसके ऊपर निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे 1,00,000 माइनस 20,000, तो कितना आ गया 80,000। तो 80,000 के ऊपर आप वो शेयर निकालेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा इससे। यस, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर, पहली कंडीशन, इफ़ नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अपीयर करती है तो आपको क्या करना है, अगर गुडविल जो है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं करती है तो आपको क्या करना है। तो अगर अपीयर करती है उसके इसमें क्या होगा बेटा, जर्नल एंट्री देखो, राइट ऑफ कर रहे हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने जो पीछे करी वही एंट्री है। इफ़ नो गुडविल अपीयर, अब कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही है बेटा, जब अपीयर ही नहीं करेगी तो आपको राइट ऑफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस केस में देखो बोल रहा है नो एंट्री, ठीक है ना, उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ जी, एडजस्टमेंट के लिए आपकी सेम एंट्री रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग में, करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल में। यस, तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसके। बोल रहा है अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, 3:2 रेशियो वो शेयर करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इक्वली क्या करेंगे, शेयर को प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, सॉरी। बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹50,000, और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 50,000 है। बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, केस दे रखे हैं व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हेन, सेकंड पॉइंट बोल रहा है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, ठीक है ना। पहले गुडविल रेज किए फिर राइट ऑफ की है, पहली कंडीशन तो वो थी। दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि आपको क्या करना है कि उनके कैपिटल अकाउंट में उसको डायरेक्टली एडजस्ट करना है, ठीक है। अब एडजस्ट करना तो हमें क्या, हमने एक एंट्री पढ़ी थी, पार्टनर्स जो है कौन सा, गेनिंग पार्टनर, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके लिए हमें गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का पता होना चाहिए। उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, तो हमें गिवन है बेटा, देखो
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। देखो बेटा यहाँ पर 3:2 गिवन है, यहाँ पर थोड़ा ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हाथ मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी 3:2 गिवन है यहाँ पर। और जो न्यू रेशियो वो क्या है 1:1 है, इक्वली बोल रहा है, तो निकाल दो। तो हम पहले निकालेंगे अन्नू के लिए फिर बाला के लिए। तो अन्नू का देखो क्या है 3/5 कर देंगे यहाँ पर 3/5, ठीक है। तो माइनस करेंगे 1/2 कि इक्वल था, तो उसका क्या आ गया 1/10। अगला जो बाला था उसका 2/5 माइनस 1/2 करेंगे, तो उसका आंसर कितना आ गया 1/10 माइनस का। तो जो माइनस का आ रहा है वो गेन कर रहा है, जिसका नॉर्मल आंसर आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ गेन कौन कर रहा है बाला, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है अन्नू। तो एंट्री क्या होगी बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, अब वो मेन पॉइंट है। हमें पता है टोटल गुडविल का अमाउंट कितना है 50,000 है। तो 50,000 सारी जो ये तो वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है ना, फर्म की वैल्यू है। तो जो फर्म के अंदर टोटल गुडविल की वैल्यू है वो 50,000 है। हमें तो किसकी निकालनी है जो पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना कंपनसेशन अमाउंट क्या होगा वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय गेनिंग रेशियो, जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 1/10 आ रहा है, तो 1/10 कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना गया 5,000 रुपया। तो एंट्री कितने की होगी बेटा 5,000 रुपये से होगी। तो बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट कितने से 5,000 रुपये से कर देंगे। अब आता है दूसरी कंडीशन पर, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो इस केस में आप क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, पहले गुडविल रेज करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि उसको रेज कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, टू जो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर कौन कौन है अन्नू एंड बाला, ठीक है, तो वो ले आया, ठीक है। अब ये किस में करना, रेज हमेशा किस में करना ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब उसको हमने क्या करना है, हमने जब उसको दोबारा से राइट ऑफ करेंगे तो वो किस रेशियो में करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो देखो बेटा जरा, हाँ, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अन्नूज कैपिटल अकाउंट टू बालाज कैपिटल अकाउंट, तो कितना है 50,000 और यहाँ पर आएगा 30,000, यहाँ पर 20,000, क्योंकि 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो 50,000 को जब 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 30,000 और 20,000 आंसर आएगा बेटा, है ना। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है कि अन्नू की जो कैपिटल अकाउंट है डेबिट, बालाज की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर हमने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किसको किया है 50,000 के अमाउंट को किया है। किस रेशियो में करेंगे 1:1 के रेशियो में करेंगे, क्योंकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो 1:1 के रेशियो में करने का मतलब क्या है हाफ हाफ कर दिया, 25,000 टोटल कितना 50,000। तो अब आप देखेंगे बेटा इसको जो नेट इंपैक्ट निकल कर आएगा ना वो क्या निकल कर आएगा। देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, जो अन्नू की कैपिटल है जो पहली एंट्री है वो क्रेडिट की गई है कितने रुपए से 30,000 रुपये से, और ऊपर जो एंट्री नंबर 2 के अंदर देखोगे जो अन्नू की कैपिटल है वो डेबिटेड की है कितने से 25,000 रुपये से। तो नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है, देखो जो अन्नू की कैपिटल है बेटा वो अन्नू की कैपिटल यहाँ पर जब 30,000 रुपये की है, अन्नू की कैपिटल यहाँ पर 25,000 रुपये की है। एक बार जब डेबिट है क्रेडिट अमाउंट कितना है 30,000 और डेबिट अमाउंट कितना है बेटा वो है 25,000। तो ज़्यादा अमाउंट कौन सा दिख रहा है आपको क्रेडिट वाला दिख रहा है। तो क्रेडिट में कितना दिख रहा है एक्सेस में 5,000 रुपये दिख रहा है ना। देखो क्रेडिट से डेबिट को अगर माइनस कर दें तो 30 में 25,000 माइनस हो जाएगा, तो बच गया कितना 5,000। तो 5,000 का जो बैलेंस बचा कौन सा बचा है क्रेडिट बैलेंस बचा है, किसका बचा है अन्नू का। तो हमने पिछली एंट्री में देखा था बेटा, यहाँ देखो अन्नू का क्रेडिट बैलेंस है ना कितने से 5,000 रुपये से। तो आप देख रहे हैं बेटा एंट्री उस तरीके से करो इस तरीके से करो, जो उसका मेन जो करेक्शन निकल के सामने है वो सेम आएगा। हाँ जी, इसी तरीके से आप देखो बेटा बाला की, देखो बाला की पहले कैपिटल कितनी थी 20,000, वो क्या थी क्रेडिट थी, और डेबिट में देखो बाला की कैपिटल कितनी है 25,000, है ना। तो बाला की जो देखो डेबिट वैल्यू है वो कितनी है वो है 25,000, और बाला की क्रेडिट वैल्यू कितनी है वो है 20,000। अब इसका नेट इम्पैक्ट देखें तो 25 में 20 गया कितना आ गया 5,000 रुपया। अब लेकिन डेबिट का ही क्रेडिट का, तो एक्सेस कौन सा है डेबिट वाला, तो ये क्या है डेबिट होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बाला की कैपिटल 5,000 रुपये से डेबिट हो रही है, देखो बालाज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये से डेबिट हो रही है ना। तो उसका वजह सेम इम्पैक्ट आपके सामने निकल कर आएगा। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। बोल रहा है स्नेहा एंड नेहा आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3, कोई दिक्कत नहीं है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:5, पहले 4:3 था अब वो 3:5 में करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹63,000, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 63,000 है। सो द इफेक्ट ऑफ द अबव इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। पहली कंडीशन क्या है कि जब गुडविल बुक के अंदर अपीयर नहीं कर रही है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स,
₹35,000, मतलब कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी 35,000 पे अपीयर है। तो आप क्या करेंगे? तो हाँ जी, देखो बेटा इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो वही सेम कंडीशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने मान लो स्नेहा का निकाल रहे हैं, तो पहले इसका स्नेहा का देखो ओल्ड रेशियो क्या था 4:3 और न्यू क्या है 3:5। तो स्नेहा की ये बात करेंगे तो 4/7 एंड 3/8 होगा। तो 4/7 माइनस 3/8 करते देखो बेटा यहाँ पर, है ना। इसी तरीके नेहा था उसका 3/7 माइनस 5/8 होगा, ठीक है। तो ये माइनस का आंसर निकल रहा है 11/56 और वो प्लस का निकल रहा है, ठीक है। देखो दोनों का जो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो किसका आ रहा है, स्नेहा का, और नेहा का क्या आ रहा है, गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो एंट्री तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली, अमाउंट का चलो बाद में देखते हैं, पहले एंट्री आप सीखो। हमें पता है गेनिंग पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर गेन किसका आ रहा है, नेहा का, तो नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्नेहाज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। अब हमें पता है टोटल गुडविल कितनी थी, 63,000 बता रहा था ना पूरा, तो 63 जो 1000 अमाउंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11/56 कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको आप 11/56 जो करेंगे तो आपका जो अमाउंट आ रहा है बेटा वो आएगा 12,375 रुपया, ठीक है। तो 12,375 रुपया आपका क्या आ गया, जिसकी आपने एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एंट्री वो जाके नेहाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्नेहाज कैपिटल अकाउंट, क्यों नेहा इसमें गेन कर रही है और स्नेहा इसमें क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। तो अमाउंट हम निकाल चुके हैं 63 का 11/56 कर देंगे तो 12,375 रुपया अमाउंट आ जाएगा। ये तो कंडीशन नंबर 1 थी। कंडीशन नंबर 2 में 30 देखो क्या बोल रहा था वो, कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ₹35,000। तो अपीयर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अपीयर करते हैं हमें पता है हमें क्या करना, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना आपको, जब तक कुछ ना बोल रहा हो क्वेश्चन के अंदर और आपकी गुडविल अपीयर कर रही है और उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का सिंपल सा तरीका क्या है, पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट कर देना है और गुडविल को क्रेडिट कर देना है ना। तो स्नेहाज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नेहाज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो उनकी जो ओल्ड गुडविल होगी उसको ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल 35,000 था, 35,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया, 20,000 अमाउंट उसका आ जाता है, स्नेहा का और नेहा का कितना आता है, 15,000 अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल देंगे बेटा, है ना। तो ये आपका जो है पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहीं पर एंड होता है बेटा। और जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक रहेगा, सेम चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज दैट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।